सांसद राजकुमार रोत की उन्होंने भील प्रदेश का नक्शा जारी किया है। भील प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने एक ट्वीट किया, लिखा भील प्रदेश का नक्शा जारी किया गया है। ये भी लिखा कि हम भील प्रदेश लेकर रहेंगे। बड़ी खबर है, सांसद राजकुमार रोत ने भील प्रदेश का नक्शा जारी किया है। ये पहली बार नहीं, लगातार इस चीज को लेकर के मांग उठती रही है, क्योंकि जिस तरह से नरसंहार हुआ था मानगढ़ में और उसके बाद से लगातार स्ट्राइक की यही कोशिश है। हालांकि जो 4 राज्य हैं जिसमें राजस्थान और गुजरात भी शामिल है, इसी में नक्शा बाकायदा सांसद राजकुमार रोत की ओर से जारी किया गया है। भील प्रदेश का नक्शा कहकर इसे जारी किया गया है और इसे अलग राज्य बनाने की मांग की गई है। बांसवाड़ा से सांसद हैं राजकुमार रोत, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा भील प्रदेश का नक्शा जारी किया है। तस्वीर के साथ ये भी लिखा कि हम भील प्रदेश लेकर रहेंगे। और ये ट्वीट अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता हुआ, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह के ट्वीट्स हुए हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन बाकायदा भील प्रदेश का एक नक्शा जारी कर देना, ये वाकई में एक बड़ा कदम। सांसद राजकुमार रोत का प्रतिक्रियाएं किस तरह से रहती है, आगे किस तरह से इसे समर्थन भी मिलता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस चीज को लेकर के, हालांकि समय समय पर राजनीतिक ढंग से इसे जब देखा गया तो चुनावों के जरिए अपने अपने तरह से इसे समझने की कोशिश भी की गई, समझाने की कोशिश भी की गई। लेकिन अब सांसद राजकुमार रोत की ये प्रतिक्रिया, ये कदम, जिसमें बाकायदा अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने एक तस्वीर के साथ में कैप्शन में ये लिखा है भील प्रदेश का नक्शा जारी किया है और ये भी लिखा है कि हम भील प्रदेश लेकर रहेंगे। अब ये सिर्फ एक ट्वीट है, लिखा तो है इसमें सब कुछ जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके अगला कदम क्या हो सकता है, उस कदम का क्या नतीजा रहेगा, ये तमाम सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लिहाजा प्रतिक्रियाएं तो आएंगी ही। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, बाकायदा वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसे पोस्ट किया गया है भील प्रदेश का नक्शा जारी करने के साथ सांसद राजकुमार रोत ने। पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की मांग उठी, लेकिन अब बाकायदा से पोस्ट करना, ये क्या संकेत समझ आ रहे हैं योगेश जी? और अब जो पोस्ट किया है इसकी प्रतिक्रियाएं किस तरह से रहेंगी? देखिए जैसे ये बड़ी खबर है, क्योंकि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, लगातार आगे होकर ये बोलती रही है। राजकुमार रोत तो संसद में बोले, सांसद बनने के बाद भील प्रदेश की मांग उठाई। और आप यदि नक्शे को देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ के प्रमुख इलाकों को इस नक्शे में शामिल किया गया है। इस नक्शे में यहाँ के प्रमुख इलाके लिए गए हैं जो एक तरह से संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आदिवासी तबका जहाँ जहाँ निवास करता है और जनजाति वर्ग, ये वो जनजाति वर्ग है जिसे कहा जा सकता है कि जनजाति वर्ग को सभ्यता जब हिंदुस्तान की शुरू हुई तो मूल जो यहाँ का निवासी है वो कहा गया। ये मानते हैं भारतीय आदिवासी पार्टी के लोग कि हम मूल नागरिक हैं इस देश के, और जो भील प्रदेश है वो अलग होना चाहिए। जैसे आदिवासियों की जो हक है, तो जल, जंगल और जमीन की जो मांग रहती थी, वो हक उन्हें मिलना चाहिए। और आदिवासियों को उनका हक देने के लिए नए राज्य की जो डिमांड है वो पूरी की जानी चाहिए। इसको लेकर आज राजकुमार रोत ने ट्वीट भी किया, नक्शा भी जारी किया, एक मैसेज देने का काम भी किया। और उस नक्शे में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से डूंगरपुर, मोटे तौर पर डूंगरपुर या झाबुआ को राजधानी बनाने की बात है। किस तरह से कौन क्या रहेगा ये अलग बात है। भील प्रदेश का विषय अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है और ये लगातार आदिवासी आंदोलन भी हमें यहाँ नजर आता रहा है। और इस आंदोलन के जरिए भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं न केवल राजनीतिक तौर पर भी खुद को स्थापित किया। आप देखिए कि राजकुमार रोत ने बड़े अंतर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर का लोकसभा का चुनाव जीता और अभी राजस्थान की विधानसभा में तीसरे सबसे बड़े दल के तौर पर भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए भी। और दक्षिणी राजस्थान हमारा, जिसे हम वागड़ भी कहते हैं, यहाँ पर भी उदयपुर से लेकर चित्तौड़ तक के जिले, इनमें झालावाड़, 12 तक के जिले आपको भी नक्शे में दिखाया गया है।
और राजस्थान का भी बड़ा हिस्सा जो भीलवाड़ा तक का इलाका हुआ, और इसके साथ ही प्रतापगढ़ का इलाका, प्रतापगढ़ उदयपुर का डिवीजन पूरा भील प्रदेश के अंदर योगेश जी, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा।